जी। तो होप्स आप सभी लोगों को ये स्लाइड दिख रही होगी और इससे आप समझ भी गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है माय फ्रेंड टीम बिल्डिंग। अब देखिए, टीम बिल्डिंग इस बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि कई लोग इस बिजनेस के अंदर जब थोड़ा समय हो जाता है तो वो कहते हैं सर हमें टीम क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, या वो कहते हैं कि सर हमारी टीम तो बन गई है बट वो टिक नहीं रही है, टूट रही है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज आप सबने द सीक्रेट भी देखी है, हमारी सेकंड डे की एक्टिविटी भी थी। और जितना मैंने इस बिजनेस से सीखा है और जितने भी मेरे अप्लायंस रहे हैं, उनकी एजुकेशन जो मैंने ली है और आगे भी अपनाई है, उन सभी से मेरे को एक चीज तो देखिए क्लियर हो गई कि इस बिजनेस के अंदर लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और लोग कंपनी को नहीं छोड़ते, लोग आपको छोड़ते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा जो अगर आप आज ही कान में और दिल में, दोनों दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और वो लाइन ये है कि माय फ्रेंड, लोग एक अच्छे इंसान के साथ ज्वाइन होते हैं। हाँ, अगर आज आप देखिए किसी को फेक रह के या कोई भी ऐसी अपनी भावना गलत रख के ज्वाइन कराते हैं तो हो सकता है कि वो ज्वाइन तो हो जाए। आप उसे कुछ भी बोल दे कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या आप उसको बोल दे कि भाई सब बहुत फायदा, लेकिन आप खुद भरोसा नहीं करते हैं, या आप किसी को बस जलस भावना में, या आप कह सकते हैं कि लालच में ज्वाइन कराते हैं, तो हो सकता है कि वो ज्वाइन हो जाए लेकिन वो टिका नहीं रह सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक ऐसी टीम बनाए जो सालों साल आपके साथ रहे, आने वाले सालों सालों तक वो आपके साथ रहे, तो माय फ्रेंड सबसे पहली जो चीज है कि आपको अच्छा इंसान बनना होगा। देखिए, अच्छा इंसान बाहर से नहीं होता, दिखना सिर्फ अच्छी बात नहीं है, अंदर से भी होना एक बहुत जरूरी चीज है बिजनेस में। इस बिजनेस में क्या, जिंदगी में भी। तो सबसे पहले आपको अपनी अंदर की बुरी आदतों को खत्म करना है ताकि आप एक अच्छे इंसान बने जिसको लोग फॉलो करें, जिसके साथ लोग जुड़ना चाहे, जिसके साथ लोग काम करना चाहें, वो लीडर आपको बनना है। तो होप सो आपने इस बात को दिलो दिमाग में घुसा लिया होगा कि एक अच्छे इंसान के साथ लोग ज्वाइन करते हैं। जो लोग कहते हैं ना सर हमें लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो देखिए आप अभी ऐसे इंसान नहीं है जिसको लोग ज्वाइन करें। तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान, एक बेहतर इंसान हम सभी को बनना है। ठीक है, तब टीम बिल्डिंग की शुरुआत होती है। आज मैं आपको बहुत सारी फिजिकल चीजें बता दूंगा कि आपको फील्ड में क्या करना होगा, कैसे इनवाइट करना होगा, कैसे प्लान दिखाना होगा। लेकिन देखिए, उन सभी फिजिकल चीजों की जो शुरुआत होती है ना, वो हमारे अंदर से होती है, हमारी सोच से होती है। अगर मैं ये सोचूं ही ना कि किसी को मुझे इन्वाइट करना है तो कभी होगा ही नहीं। मैं सोचूं ही ना कि किसी को मुझे प्लान दिखाना है तो वो होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर चीजों को करना है, बाहर तो वो बाद में होगा। ठीक है। तो चलिए, आज की हमारी ट्रेनिंग की हम शुरुआत करते हैं। 40 से 45 मिनट ही मैं बस आपके लूंगा, लेकिन आज मैं काफी मेन पॉइंट्स जो आपको गलतियां नहीं करनी उनको भी मैं जरूर इसमें रखूंगा, और क्या क्या आपको करना चाहिए वो भी मैं इसके अंदर रखूंगा। तो हमारी आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला और टीम बिल्डिंग का सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है माय फ्रेंड, इनवाइट। ठीक है। इनवाइट को अगर हम सरल भाषा में समझें या बोले तो इसका मतलब होता है किसी को भी हमारे बिजनेस को दिखाने के लिए निमंत्रण देना, यानी कि इनवाइट करना। अब देखिए, इनवाइट का मतलब ये नहीं है कि कॉल पे उसको प्लान दिखाना। ठीक है। इनवाइट का मतलब सीधा उसको बुलाना, मीटिंग अरेंज करना, दैट इज इनवाइट, वो है इनवाइट। ठीक है। और एक लाइन में आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग इस बिजनेस, इस मीटिंग में क्या मैं देख पा रहा हूं कि 300 से ज्यादा लोग हैं। तो एक लाइन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन को बोले या आप अपनी डाउनलाइन को बोले। वो लाइन क्या होती है जो मैंने बहुत इस बिजनेस में सुनी है कि सर हमारे आसपास तो लोग ही बड़े बेकार रहते हैं, सर मेरे तो पड़ोस में मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना वो तो बहुत बेकार है। देखिए, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा जो अगर आपने याद कर ली तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसे आज ही फिट कर लीजिए दिमाग में। वो ये है कि सबको एक जैसे लोग मिलते हैं, ये याद रखिएगा। और लोग इतने अलग नहीं है जितने कि वो सेम। भगवान ने सबको लगभग एक जैसा ही बनाया है, दिखने में भी और अंदर से भी, जैसे काम करते हैं वैसे। ठीक है। फर्क सिर्फ सोच में आता है। ठीक है। तो लोग इतने अलग नहीं है जितने वो सेम है। भावनाएं सब में सेम है। ठीक है। भावनाएं क्या होती हैं? प्रेम या फिर दर्द, पेन, ठीक है, लालच, छह जो हमारी भावनाएं होती हैं वो सब में बराबर ही हो।
ठीक है, कोई अपनी बढ़ा लेता है समय के हिसाब से। तो आपको इस चीज को ध्यान रख लेना है कि लोग इतने अलग नहीं है जितने वो सेम है। तो आज के बाद कभी मत बोलना कि मेरे आसपास तो लोग खराब रहते हैं, ठीक है। और इनवाइट में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्ले इन नंबर्स, जितने ज्यादा आप इनवाइट करेंगे उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी प्लान दिखाने की। देखिए, इनवाइट का जो हमारा मेन मोटिव होता है वो होता है मीटिंग करना, प्लान दिखाना, किसी से मिलना, ठीक है। और आज के समय में कोविड में सबसे ज्यादा आसान हो चुका है क्योंकि आप किसी भी इंसान से कभी भी जूम के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। अब कुछ गलतियों का जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करनी इस बिजनेस के अंदर, वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ ताकि आप सही चीज सही तरीके से कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो वो बहुत ही और गलत होता चला जाता है, ठीक है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रीजज करने लगते हैं। अब प्रीजज क्या होता है कि मैं पहले से ही एजम्पशन बना लूं, पहले से ही सोचने लगता हूँ ये इंसान नहीं करेगा, ये तो ऐसा दिखता है, ये तो ये काम करता है, ये तो पहली अमीर है, ये तो पहली गरीब है, इसकी तो सोच ऐसी है, ये नहीं करेगा। लोगों की सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यही होती है माय फ्रेंड। देखिए, इस बिजनेस के अंदर मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सामने वाले को नहीं दे सकते। आप सब कुछ उसे दे सकते हो। उसकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा रीजन होगा जो इस बिजनेस से उसका पूरा हो सकता है, ठीक है। और देखिए, आपका काम उसकी चीजों को सोचना नहीं है, ये काम उसका है, उस पर छोड़ दो, खुद मत करो। लोग क्या करते हैं, दूसरों के सोचने का काम भी वो खुद ही कर लेते हैं कि ये नहीं करेगा, अरे ये सोचने का काम तो उसका है ना कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपको प्रीजज नहीं करना किसी को भी, चाहे आपका वो एकदम करीबी मित्र हो, करीबी रिश्तेदार हो, या कोई भी इंसान, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, चाहे वो कैसी चीजें बोलता हो, आपको उसे प्रीजज नहीं करना। हमारा काम सिर्फ क्या है, बिजनेस देने का। और देखिए, देने वाला इंसान ना कभी भी ये नहीं सोचता कि इसको नहीं देना, इसको देना है। भगवान अगर ये सोचे कि इसको नहीं देना और इसको देना है तो कैसा लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए आपको सबको बराबर समझना है, प्रीजज नहीं करना, जस्ट बी योरसेल्फ। कुछ लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर आके ना, अपने आप को बदलते हैं। मतलब कि कैसे, कि वो सोचते हैं कि अब तो हम सर हो गए। नहीं, देखिए, आप अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप तो उसके फ्रेंड ही हुए ना, आप उसके साथ फॉर्मल मत होइए। देखिए, इस बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक होती है फॉर्मल इनवाइट, एक होता है इनफॉर्मल इनवाइट। तो आप ही रहिए, जैसे आप किसी और से बात करते थे वैसे ही करिए। लोग क्या करते हैं गलती, कि वो दोस्त को सर बोलने लग जाते हैं। देखिए, इससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, ठीक है। बस सही तरीके से हमें करना है, सिंपल तरीके से, ठीक है। ये दूसरी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। तीसरी हमारी गलती कौन सी होती है कि लोग, ये 90%, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, 90% लोग इस गलती को कर देते हैं। और ये गलती क्या है कि वो इनविटेशन के अंदर ही प्रेजेंटेशन को मर्ज कर देते हैं। अब ये कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मैसेज पे हो या कॉल पे हो या सामने हो, ठीक है। सामने वाला पूछता है क्या कर रहे हैं, आप बोलते हैं मैं वेस्टिज कर रहा हूँ। वो पूछता है ये क्या है, या कई लोग तो बोल देते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। अब वो पूछता है ये क्या होता है, कहता है वो कि ये क्या कोई ऑनलाइन चीज है, कह रहा नहीं ऑनलाइन चीज। तो फिर क्या होता है, कुछ क्या बंदे जोड़ने वाला, नहीं नहीं वैसा नहीं है, तो कैसा है, तो कहता है यार फिर मेरे को नहीं पता यार, वैसा ही होगा, तू मत बता। ऐसी चीजें लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। देखिए, हमें अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो उस इंसान को सही रास्ता बताना होगा। मेरा मानना यह है कि आप सामने वाले को आप उसके हिसाब से चीजें बताइए। कभी कभार मैं बताऊं तो मैं सीधी चीजें भी रख देता हूँ कि यार मैं वेस्टिज करता हूँ। अब वो पूछता है ये क्या है, बोलता हूँ यार ये एक्चुअली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और मैं लोगों को रोजगार देता हूँ, या मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ, या मैं लोगों को पैसिव इनकम सोर्स देता हूँ, या मैं लोगों को अपने काम को बिना ठेस पहुंचाए पार्ट टाइम इनकम सोर्स देता हूँ। अब इससे पूछेगा अच्छा मुझे भी बताओ थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने फिर यहाँ पे उसको पूरा बताने नहीं लगना। लोग क्या कर देते हैं, अगर किसी ने मैसेज में पूछा जी इसमें क्या करना होता है, या कॉल पे पूछा इसमें क्या करना होता है, वो बोलेंगे कुछ नहीं, अपने लिए सामान लेना होता है, 4 महीने लोगे, 5वें महीने फ्री मिलना है। लोग ये बोल देते हैं, या बोल देते हैं यार ये कंपनी है वेस्टीज, 16 साल हो गए हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एक बार तू भी देख ले। वो प्रेजेंटेशन को ही उसके अंदर मर्ज कर देते हैं इनविटेशन के अंदर। देखिए, इनविटेशन का जो मेन मोटिव है, इनविटेशन का मोटिव क्या है कि आप उससे मीटिंग करें। तो ये गलती कभी मत कीजिए। अगर कोई और जानना चाहता है तो आप उससे काम करिए, आप उसको बोलिए कि काम करते हैं, हम कल एक और मीटिंग अरेंज कर लेते हैं या मिल लेते हैं, ठीक है, फिर मैं तुझे बताता हूँ, और तब बढ़िया रहेगा। वैसे भी मिलने में बहुत समय हो गया, आप ये चीज बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, आजकल लोगों से रोज थोड़ी मिलते हैं, तो उनसे मिलिए, जितना मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा, सोशल पर्सन बनिए, ठीक है। ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती लोग कौन सी करते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल कैसे हो जाते हैं, किसी ने कोई गलत चीज बोल दी तो भाषा एकदम भावनाओं पे आ जाते हैं, इसने हमें कैसे बोल दिया,
अरे लोग तो भगवान से खुश नहीं है, आपसे कैसे खुश हो जाएंगे, आपके काम से कैसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इमोशनल नहीं होना। देखिए हर किसी इंसान की अलग सोच होती है, अलग चीजों को समझने का तरीका होता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई अच्छी राय ना रखता हो हमारे वर्क को लेकर, लेकिन देखिए हम भी तो कई हो कि वर्क को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। ठीक है, तो हमें इमोशनल नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, बहस पे आ जाते हैं। क्या फायदा, जिस काम को करने से पैसा ना आए उसको क्यों करना। तो इमोशनल हमें नहीं होना, मैसेज पे या कॉल पे कहीं पे भी। ठीक है, हम एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में हम बहते नहीं है। ठीक है, हम इमोशनल नहीं होते। उसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या होता है, जो लोग, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। ग्रीडी क्या होता है, लालची हो जाते हैं। और ये मैंने बहुत से लोग होते हुए देखा है कि वो प्लान दिखा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं और कोई इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है, किसी ने हाँ हाँ भरनी चालू कर दी, बस वो तो वहीं से सोच लेते हैं ये तो हो गया ज्वाइन, इसका तो 100 बीवी का अभी आईडी बनाओ, इसका ये अभी कर लेगा। नहीं, देखिए लालची मत बनिए। आप अपने 100 बीवी के चक्कर में अपना एक टीममेट खराब कर देंगे। ठीक है, तो हमें लालची नहीं बनना, आप एक गिवर है। ठीक है, आप देने वाले। तो ये गलतियां आप इनवाइट में कभी मत कीजिए। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। ठीक है, करने से पहले आपको समझना क्या है, इसको पहले देख लेते हैं कि देखिए हम अगर लोगों के साथ डील करने वाले, तो पहले आपको ये भी तो समझना होगा कि सामने वाला किस सोच का इंसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कैसे थॉट प्रोसेस रखता है, यानी कि अपनी कैसी सोच रखता है। आप देखिए 80 to 90% लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं, यानी कि पैसे को लेके कोई भी काम को या किसी भी चीज को सोचते हैं या करते हैं कि यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, यहाँ से ये चीज हो जाएगी, या पैसे के लिए ही आगे कोई भी प्लानिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने चीजों को इसी के इर्द गिर्द घुमाना है, यानी कि पैसे के ही इर्द गिर्द घुमाना है। मतलब कि अभी मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें यार अच्छा खासी इनकम है यार, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं मैंने देखा, और वो बहुत अच्छी इनकम पे है, तो इसी वजह से मैं बिजनेस में आया और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा इसमें आना। ये होते हैं माय फ्रेंड जब आपने उनके लिए पैसों के इर्द गिर्द घुमा दिया। ठीक है, अब दूसरे तरीके के लोग कौन से होते हैं, जो होते हैं पीपल हु लव टू हेल्प अदर्स। ये कौन होते हैं, ये दुनिया के 5% लोग होते हैं जिनको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इनको आप क्या बोल सकते हैं, इनको आप बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं एक अच्छे पार्ट टाइम इनकम के लिए। हम लोगों की मदद करते हैं उनके अंदर एक बदलाव लाने की। ठीक है, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो दूसरे लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है कि मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पे मैं इंडिया में काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, अपनी सोच उन तक शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, काफी लोगों तक। तो आप ऐसे भी उनके इर्द गिर्द, इसी पॉइंट के इर्द गिर्द आप इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे लोग कौन से होते हैं, ये मुश्किल से 2 से 3% लोग होते हैं जो चाहते हैं क्या कि उनकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम हो। देखिए 3% मैंने क्यों बोला, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि टाइम फ्रीडम होती क्या है, वो तो बस काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कम लोग होंगे जो ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को जिनके पास ऑलरेडी काफी कुछ हो सकता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं होती, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि देखिए इस काम से आप एक टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, नेम फेम आप अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही कम लोग होते हैं लेकिन आपको उनको ये चीज जरूर बताना है। ठीक है, चौथे तरीके के लोग कौन से होते हैं, पीपल विद एनालिटिकल माइंड। अब एनालिटिकल माइंड कौन से होते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव करते हैं। ठीक है, जिनको रिपोर्ट चाहिए, जिनको नंबर चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को कंपनी का डाटा शेयर कर सकते हैं। इसलिए हमारी प्रेजेंटेशन में ये सभी पॉइंट्स को रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके का इंसान मिले उसको ये सारी चीजें वहां पे मिल सके। ठीक है, ये थे चौथे तरीके के लोग। और पांचवें तरीके के लोग कौन से होते हैं, पार्टी पीपल। पार्टी पीपल कौन से होते हैं, जिनको मौज मस्ती से बहुत प्यार होता है। तो आपको क्या बताना है कि मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने को मिलती है, साल की 2 फॉरेन ट्रिप मिलती है। ठीक है, अदर स्टेट्स में ट्रैवल करने को मिलता है, लोगों से मिलने को मिलता है। तो आप इनके इर्द गिर्द उसी चीज को घुमा सकते हैं। तो ये 5 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। हाँ, हो सकता है 1-2 टेढ़े मेढ़े लोग भी मिल जाए, लेकिन देखिए कि कभी कभार थोड़ी बहुत गंदगी हर जगह मिल जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप इनवाइट करना कैसे है, इन पे हम बात करते हैं। फेस टू फेस एंड ऑन कॉल जो आपको करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी होती है, कल आपको प्रिंस सर ने बताया भी होगा कि आपको अपनी लिस्ट क्रिएट करनी होती है और लिस्ट से ही आप लोगों को इनवाइट करेंगे। अब लिस्ट में हमारे 3 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे हॉट, एक होते हैं हमारे वार्म और तीसरे होते हैं हमारे कोल्ड। याद दिला देता हूँ, हॉट वो होते हैं जिनसे आप लगभग रोज मिलते हैं, आपके बहुत ही करीबी लोग, 5 से 10 लोग होते हैं ये। वार्म वो होते हैं जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं। ठीक है, और कोल्ड कौन होते हैं, जिनसे आप बहुत रेयरली मिलते हैं, कभी एक बार ही मिले होंगे।
तो इन तीनों को इनवाइट करने का एक अलग तरीका है। हॉट वालों को मेरा मानना है कि आप ज्यादा फॉर्मल मत होइए, उनसे आप एक सिंपल चीज कह सकते हैं कि यार एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, शाम में मिलते हैं या चाय पे बैठते हैं, एक बार यार मैं तेरे से मिलता हूँ, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी चीज मिली है और काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो मेरे साथ में हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को उनके साथ हो रहा है और मैं चाहता हूँ यार हम दोनों मिलकर साथ में इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उनसे पूछना नहीं है, आपको उन्हें बताना है कि यार एक बिजनेस शुरू करते हैं। देखिए वो आपके करीबी लोग हैं, तो अगर आप उन्हें ऐसे बोलेंगे तो वो समझेंगे, ठीक है, वो आपके साथ करेंगे। तो आप इनको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करिए कि यार शाम में मिलते हैं, चाय पे बैठते हैं, एक बारी कल मिलते हैं, बात करते हैं, मेरे को एक बिजनेस हम दोनों हम दोनों साथ में मिलकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से लोग आते हैं, वो आते हैं फॉर्म कैटेगरी के लोग। फॉर्म कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं, जिनसे आप कभी कभार मिलते रहते हैं, कभी कभार बात करते रहते हैं। अब देखिए अगर आपकी, मैं अभी बताया था, अगर आपकी किसी से बहुत समय से बात नहीं हुई तो आप ये मत सोचिए मैं इसको डायरेक्ट मैसेज करूँ और बस आप सीधा बिजनेस का राग गा दूं, ये है आजा ज्वाइन करते हैं, मीटिंग करते हैं। नहीं, पहले आप उसके बारे में जानिए कि वो एक्चुअली अभी कर क्या रहा है, वो उसके चल क्या रहा है उसकी लाइफ के अंदर, वो कुछ स्टोरी डाल रहा होगा। देखिए आज के टाइम पर बिजनेस करना कितना आसान है। अगर आप पहले क्या था, आज से 5-10 साल पीछे जाओ, आप किसी से बात कैसे करते थे, कॉल पे करते थे। अब किसी को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, आपने कॉल नहीं करी और आप एकदम से उसको कॉल करें और पूछा हाँ भाई क्या हाल है, एक बिजनेस करेगा, तो बड़ा ऑकवर्ड सा था। लेकिन आज के समय पे कितना आसान है कि कोई इंसान कोई स्टोरी डाल रहा है, कोई स्टेटस डाल रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, आप उसकी तारीफ कर दी, आपसे बोलते यार ये तो बहुत बढ़िया है। अब इससे क्या होता है तारीफ करने से कि वो सामने वाला इंसान ना पूछ ही लेता है और कैसे हो, अगर कई दिन से बात नहीं हुई होगी, और कैसे हो, आप बोलो मैं बढ़िया हूँ। अब क्या हुआ कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, 2-3 दिन बाद फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं इस बिजनेस के अंदर आए सीधा डलने से स्टोरी डालना स्टार्ट कर देते हैं, वेस्टीज ये वेस्टीज ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखिए थोड़ा सीक्रेटिव रहिए अपने काम को लेकर। अगर आप अभी एक अच्छी इनकम पर नहीं पहुंचे हैं तो अभी स्टोरी वोरी थोड़ा वेस्टीज को लेकर कम डालिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप अच्छे से लोगों को शेयर कर सकते हो, उसे खराब मत कीजिए, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए हो सकता है जिसको आप बताने वाले हो उसकी वेस्टीज को लेकर राय कुछ और हो, ठीक है। अगर आप स्टोरी डालेंगे तो उसे लगेगा पता नहीं ये क्यों करने लग गया, लेकिन अगर आप सीक्रेटिव रहेंगे तो लोग पूछेंगे क्या कर रहे, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी खुलती है कि आप किसी को शेयर कर सके बिजनेस। अब तब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ऑन कॉल करिए या ऑन मैसेज करिए, ठीक है। मैं दोनों का आपको तरीका बता देता हूँ। ऑन कॉल पे एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो 2 मिनट से ज्यादा ना हो। कई लोग आधा आधा घंटा बात करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या ही बात करते हैं, कौन सी राम कहानी सुनाते हैं। तो देखिए 2 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, आप अपने आप को बिजी भी शो करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड था जिससे आपने 2 से 3 महीने से बात नहीं करी थी, आपने उसके स्टेटस स्टोरी पे रिप्लाई किया, उसकी तारीफ करी यार बहुत बढ़िया। उसने पूछा कैसे हो, आपने बोला बढ़िया है। आपने पूछा आपका काम कैसा चल रहा है, बोलता है बढ़िया चल रहा है, हम खराब कोविड की वजह से चोट पहुंच गई। अब वो पूछेगा आपका कैसा चल रहा है, तो आप बोलिए मेरा बढ़िया चल रहा है, बाकी अभी रिसेंटली यार मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली करिए कि यार मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ क्योंकि मैंने अभी एक और बिजनेस स्टार्ट किया है। अरे हाँ तुमने सही याद दिलाया यार, एक्चुअली मेरे को 2 से 3 लोग भी चाहिए थे जो इंटरेस्टेड हो पैसा कमाने में, तो अगर आपकी कोई ऐसी दोस्त है तो आप मेरे को उनका नंबर शेयर कर सकते हो। अब जब आप ये चीज बोलोगे तो बोलेगा भाई क्या है पहले मुझे बता, ठीक है। या ये देखिए ये एक तरीका था, बहुत सारे तरीके होते हैं इनवाइट के अंदर। या आप उनको ऐसे बोल सकते हैं यार रिसेंटली अभी मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ओ सॉरी यार मैं तुमसे शेयर भी करना भूल गया था, मे बी तुम्हें बहुत अच्छा लगे वो जान के, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। इनवाइट में बहुत सारे तरीके, ठीक है। कभी कभार सामने वाला ही बोल देता है कि यार कोई काम हो तो बताना, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि अरे यार सॉरी मैंने आपसे शेयर नहीं किया, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था बिजनेस में ही, क्योंकि मैं 2-3 स्टेट्स में भी मेरा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। देखिए लोग क्या बोलते हैं जी मैं तो खाली हूँ अभी कोई टीम नहीं मिली और वो चाहते हैं कि बस कोई आ जाए। नहीं, थोड़ा सा आप अपने आप को बिजी भी शो करिए, चाहे आप 5% पे क्यों ना हो, चाहे आप 8% पे क्यों ना हो। बोलिए कि ओके एक्चुअली मेरी टीम भी क्रिएट हो रही है 2 से 3 स्टेट में, तो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं, मैंने बोला ना इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच भी रख सकते हैं कि यार मैं आप बोल सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस शेयर किया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे को लगता है कि हम दोनों साथ में मिलकर बहुत अच्छा उसमें कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी प्रेजेंटेशन देखो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वार्म कैटेगरी के लोग हैं वो आपको समझेंगे, आपके दोस्त। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आपकी छवि पहले कैसे रही है, यानी कि आप उनके साथ में आपका व्यवहार, आपकी जो इमेज है वो कैसी रही है उनके साथ।
देखिए अगर किसी इंसान की इमेज आपकी नजरों में बहुत अच्छी हो और वो अगर आपको बिजनेस शेयर करे या आपको ऐसी चीज बोले कि मैंने एक बिजनेस शेयर किया और मेरे को लगता है कि हम दोनों साथ में मिलकर कर सकते हैं, तो आपका भी जरूर मन करेगा ऐसे इंसान के साथ काम करने को जिसकी छवि आपके मन में बहुत अच्छी रही। तो देखिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी भी छवि अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आज से बनाना स्टार्ट कीजिए, ऐसी चीजें आप डालना स्टार्ट करिए जिससे कि सामने वाले को फर्क लगे। अब लोग क्या करते हैं, बिजनेस में तो आगे बट स्टेटस और स्टोरीज और फोटोज वैसे ही चल रही है जैसे पहले थी, तो इंसान को लगता है कि ये नहीं बदला, समय भी बदल रहा है, फोन भी बदल गए, कपड़े भी बदल गए, हेयर स्टाइल बदल गया, पर ये आदमी वैसा का वैसा है। तो अपने आप को बदला हुआ इंसान दिखाइए बातों में, ठीक है, आपके एक्शंस में, तब ये चीजें पॉसिबल हो सकती है और अच्छे से आप इन्वाइट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि देखिए किसी भी इंसान की अगर आप तारीफ करेंगे ना तो उसको जरूर पसंद आएगी। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको उसकी तारीफ पसंद है, सबको पसंद होती है माय फ्रेंड। अगर आप दिन में 10 लोगों से मिलते हैं ना और 10 में से एक ही इंसान आपको ये बोल देना आपकी शर्ट अच्छी है, आपको सिर्फ वही इंसान याद रहेगा जिसने आपकी तारीफ करी। और देखिए एक इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए उसकी तारीफ की जा सकती है। तो देखिए अप्रिसिएशन को एक आदत के अंदर लाइए। हमने सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, क्रिटिसिज्म, लोगों को नीचे गिराना। इस आदत को छोड़िए और एप्रिसिएशन को अपने अंदर लेके आइए। एप्रिसिएशन को अगर आप अपने अंदर लेके आएंगे तो आपको जिंदगी में बहुत ही मदद मिलेगी आगे चल के। तो एप्रिशिएट यानी कि लोगों को थोड़ा अपलिफ्ट करना सीखिए, उनको उनकी तारीफ करना सीखिए किसी भी चीज के लिए। अगर वो खुश है तो उन्हें बोले क्या बात है, आप तो आज बड़े खुश लग रहे हैं, कैसा है जिंदगी में, कैसा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अप्रिशिएट करना अगर आप जेन्युइनली, अब देखिए फेक अप्रिशिएशन ना किसी को भी करेंगे, मक्खन लगाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। तो जेन्युइनली अप्रिशिएट करना सीखिए, एक बहुत ही अच्छी आदत है और इसकी शुरुआत आप अपने अपलाइन अपनी टीम के साथ ही कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी टीम में भी, अब किसी ने प्लान दिखाया तो आपसे बोल सकते हैं क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, आज खुद से दिखाया, ठीक है। अप्रिशिएट करना सीखिए। उसके बाद क्या आता है, चौथी चीज जो हमारी आती है, देन राइट अप्रोच की। जब आप ये चीजें कर ले तो आप उन्हें सही अप्रोच इस्तेमाल करें, ठीक है। उस समय पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए तो आप उस समय पे अप्रोच कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे इन्वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। 2-4 पॉइंट में दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। कॉल पे सब कुछ नहीं बताना, कॉल पे मीटिंग अरेंज करनी है, अपने आप को बिजी शो करना है कि यार अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मे बी कल मैं फ्री हूँ तो कल मैं आपको मीटिंग दे दूंगा, और मे बी हो सकता है कि मैं जिनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो वो काफी एक्सपीरियंस है तो उन्हीं से आपको शेयर करवाऊंगा बिजनेस, उनके आपका अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन फोकस हमारा मीटिंग है, इनवाइट में। उसके बाद होता है क्या, हमारा आता है सेकंड पार्ट टीम बिल्डिंग के अंदर, वो होता है माय फ्रेंड शो दी प्लान। हमारे बिजनेस में शो दी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि जब आप किसी को अपना बिजनेस शेयर करते हैं, अब उसमें क्या गलतियां होती हैं कि लोग फॉर्मल हो जाते हैं दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों को सर बोलने लगते हैं और अपने दोस्तों को बोलते हैं एकदम ही फॉर्मल हो जाएंगे साथ में। नहीं, देखिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह रहिए और फॉर्मल जहां पे होना है वहां पे फॉर्मल होइए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ पे, ठीक है। ये पहली गलती है। दूसरी गलती क्या होती है, लोग लालची हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या एकदम मायूस हो जाते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया सब दिल पे लगा के बैठ प्लान मैन सब भूल गए, उसकी पहली बात ही दिल पे लगा के बैठ गए। ये गलती कभी मत करिए। व्हाट यू वियर इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय फ्रेंड। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं देखता हूँ कई लोग पजामे में, चप्पलों में, टी शर्टों में प्लान दिखाने चले जाते हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप सामने वाले को बोलते हैं इस बिजनेस से आएगी गाड़ी, इस बिजनेस से आएगा फॉरेन ट्रिप, इस बिजनेस से आएगी ₹1 लाख की इनकम, और वो आपको देखता है अच्छा भाई साहब पहले खुद को तो बदल लो। नहीं, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एकदम सूट वूट पहन के जाइए, ठीक है, एकदम ऐसा चमक के जाइए, नहीं। एक सिंपल सोबर शर्ट, एक सिंपल सोबर ट्राउजर और सिंपल शूज बहुत अच्छे लगते हैं, आप सभी पे लगेंगे, ठीक है। तो सिंपल अगर आप रहेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और देखिए अगर मैं आपसे सिंपली बोलूंगी, अगर आपके पास ही कोई आ जाए ऐसे पजामे में, चप्पलों में, आपको बोल रहा है जी ये लो स्टिच कर लो, ये है जी क्लोथिंग, ये है स्पाइरुलिना, इससे आप हो जाएंगे हेल्दी और इससे आप कमाएंगे पैसा, आप बोलोगे अबे खुद को तो बदला नहीं और आए हैं हमें बिजनेस बताने। तो देखिए अपने आउटफिट पे, अपने जो आपका पहनने का तरीका है उस पे थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। ग्रूमिंग कीजिए, बाल ही नहीं कटे हैं, वैसे नाखून ही नहीं कटे हैं और जा रहे हैं प्लान दिखा रहे हैं, थोड़ा ग्रूमिंग पे हमें वर्क करना है, ठीक है। अच्छा दिखना है। क्यों अच्छा दिखना है, देखिए आप अंदर से अच्छे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बाहर से भी तो दिखना जरूरी है ना।
ठीक है। अगर एक सोने का इतना सा टुकड़ा है, गोल्ड, जी हाँ गोल्ड में इतना सा टुकड़ा, और उसको मैं गोबर लपेट दूं और बोलूं हाथ में पकड़ा लो, तो एक समय के लिए तो आप भी डरोगे, ये हाथ में मेरे गोबर क्यों समान है, ठीक है। लेकिन अगर वो शाइन करता हुआ मैं एकदम इतनी सी डिब्बी में आपको डाल के दूं कि ये लीजिए ज्वेलरी है, तो आप बोले क्या हुआ, ठीक है। और अगर उसमें मैं पत्थर डाल दूं ना, एक पत्थर को एक ग्लास के ऐसे यूं उसमें डाल दूं मैं, और आपके सामने यूं शो करूं कि भाई साहब ये पत्थर 1 लाख रुपए का है, चाहे मैं उसे गली में से उठा के क्यों ना लाए हो, आप बोलोगे अच्छा जी ये तो मैं रख लेता हूँ इसे, संभाल के रखोगे। तो देखिए दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज से आपको बताया है कि कितना फर्क उससे पड़ता है, ठीक है। तो दिखना, सही दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप जूम पे ही क्यों ना कॉल कर रहे हो, टी शर्ट पहन के मत कीजिए यार, थोड़ा सा शर्ट में आइए, थोड़ा सही बैकग्राउंड, अब पीछे कुछ भी हो रहा है, कहीं भी शोर मच रहा है, प्लान दिखा देते हैं, नहीं, शांत जगह पे बैठिए, पीछे एक सही सोबर सिंपल बैकग्राउंड भी होगा चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन के अंदर ट्रेनिंग को मिक्स कर देते हैं कई लोग, ये गलती भी आपको नहीं करनी। जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है उसे सारा कुछ उसमें बताना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, कहीं पे भी स्टार्ट नहीं होना। कई लोगों को मैं देखता हूँ इस बिजनेस को कहीं पे भी चालू हो जाते हैं, गली में खड़े हैं 4 लोग खड़े हैं वहीं चालू हो गए जी मैं तो स्टिच करता हूँ, वहीं प्लान दिखाना चालू, दुकान पे गए किसी की वहीं पे चालू हो गए। नहीं, देखिए आप एक बिजनेसमैन है, आप सही जगह पे बिजनेस करेंगे, कहीं पे भी बैठ के चालू नहीं होना, ठीक है। मीटिंग करनी है सही जगह बैठ के कीजिए, ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे लगे भी आप मीटिंग कर रहे हैं, घर में करिए यार, होम मीटिंग सबसे बेटर रहती है, ठीक है। कहीं पे भी चालू नहीं होना, जहाँ शोर शराबा हो ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद क्या होता है, ओनली 40 मिनट्स। देखिए ये साइंटिफिक रिसर्च से भी पता चल चुका है कि एक ह्यूमन माइंड, एक एवरेज ह्यूमन माइंड 40 मिनट तक फोकस कर सकता है, उसके बाद तो भाई साहब उसका भी सारा ब्रेन फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो 40 मिनट की अपनी प्रेजेंटेशन को रखिए। ये मत सोचिए कि यार मैं सब कुछ ही बता दूं, यार अगर मैं बोलने पे आऊं तो मैं 2 घंटे से प्रोडक्ट पे बोल सकता हूँ, 15 मिनट तो सिर्फ स्पाइरुलिना पे बोलूंगा। तो अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। मैं कंपनी के प्रोफाइल में 1 घंटा ले सकता हूँ, नहीं, हमें 40 मिनट में करना, छोटा 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 छोटा। देखिए उसका फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन में आप भी उसे सारी चीज नहीं दे सकते और वो भी नहीं समझ सकता, तो 40 मिनट्स का हमें टाइमिंग रखना है। उसके बाद क्या आती है गलती, कुछ गलत हो गया या डाउट है तो शो मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए अगर आप स्पाइरुलिना में या किसी भी चीज को बताने में गलत हो गए ना, तो उसे शो मत करिए कि यार ये तो गलत हो गया, ओह सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, नहीं। अगर गलत भी बता रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बताओ, कॉन्फिडेंटली। गलत है 50 विटामिन बोल, अरे 150 भी बोल दोगे, 500 भी बोल दोगे ना, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलो, अरे सर 500 ही है इसके अंदर, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, डाउट शो नहीं करना। उसके बाद क्या आता है कि आपको करना क्या है प्लान के अंदर, अब इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर कोई इंसान आपके सामने आया है, उसे प्लान दिखाना है, तो अपना बटन यहाँ से नहीं दबाना और ऐसे चालू नहीं होना, ये है वेस्टीज, ये है इसका, इसकी ऐसी की तैसी, ये स्पाइरुलिना, ये नोनी, इसे खाओ घोड़े की तरह दौड़ो, नहीं ये नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं। सबसे पहले कोई भी इंसान आपके सामने आया है तो उस ऑकवर्डनेस को खत्म करना है। देखिए किसी भी इंसान से अगर आप पहली बार मिलते हैं या मीटिंग के लिए मिलते हैं, तो देखिए एक ऑकवर्डनेस होती है, जब एंटर करते हैं तो सोचते हैं कौन पहला शब्द बोलेगा, तो आपको ना सबसे पहले वो खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा, चेहरे पे एक स्माइल रखिए, खुद से आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और बोले यार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरा नाम ये है। एक ऑकवर्डनेस खत्म हो जाएगी और 5 से 7 मिनट आप उसे जानिए, उस इंसान के अंदर इंटरेस्ट शो करिए। जैसा कि अभी गौरव सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करी जिसमें उन्होंने बताया कि लोग इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी अकेला फील करते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं, लोग सिर्फ उन्हें सुनाते हैं। और एक इंसान जो होता है ना, वो एक भरे हुए ग्लास की तरह होता है, छलकता रहता है इधर से उधर। तो अगर आप किसी के अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे, देखिए अगर इंटरेस्ट शो करेंगे ना, तो वो भी आपके साथ में इंटरेस्ट शो करेगा और आपकी चीजों में इंटरेस्ट शो करेगा। तो किसी भी चीज को दिखाने से पहले ना खुद देखो कि वो इंसान कैसे। 5 से 7 मिनट आप करिए, 10 मिनट भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, बट उसे जान लेंगे ना, पहचान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है क्या, कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनका जवाब हाँ या ना में ना हो, ऐसे सवाल आपको उनसे करने होते हैं इन शुरुआती 5 से 7 सेकंड में। अब देखिए हाँ या ना के क्वेश्चन कौन से होते हैं वो बताया तो, आप पानी पियेंगे, जवाब क्या हो सकता है हाँ या ना। लेकिन अगर मैं पूछूं आप क्या करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। कितने समय से कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपकी चॉइस थी इसे करना या घर वालों की, ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये होते हैं माय फ्रेंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, और ये इंसान इनको बताने से खुलता है।
ठीक है। और उसके बाद क्या चीज आई, बी एन एक्टिव लिसनर। भगवान ने मुंह एक दिया है, कान दो दिए, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप ये 5 से 10 मिनट उस इंसान से बात कर ले, तो आपको क्या जानना है उसका, फाइंड PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। अगर आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, सवाल ही जवाब है, तो जरूर पढ़िए। इस बिजनेस में आपकी शुरुआत में बहुत हेल्प करेगी। मेरे भी अपलाइन जो है, उन्होंने मुझे वो रेकमेंड करी थी और मैंने उसे पढ़ा। बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपकी बहुत मदद करेगी। उसमें आप PMF के बारे में एक पूरा चैप्टर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक ऐसी चीज जो इंसान को प्राइमरीली मोटिवेट करती है, जैसा कि वो इंसान होगा या तो मनी माइंडेड या टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कीप इट सिंपल एंड डायरेक्शनल। देखिए, घुमा फिरा के चीजें नहीं देनी, सिंपली और डायरेक्शनली देनी है। डायरेक्शनली क्या होती है, यहां से शुरू करेंगे, यहां पहुंचना है तो सीधा जाएंगे, ऐसे घुमा फिरा के देंगे, ठीक है। अब डायरेक्शनल में क्या होगा, 10 मिनट इंट्रो, 10 मिनट प्रोफाइल, 10 मिनट प्रोडक्ट और 10 मिनट बिजनेस। कुछ अगली मीटिंग के लिए भी छोड़ दीजिए, सारा एक ही मीटिंग में करेंगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। अगले दिन की मीटिंग, इवनिंग की मीटिंग, अपलाइन के साथ में फॉलोअप के लिए कुछ चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। पहली बारी में तो उसे भी समझ में नहीं आना। हाँ, अगर इंटरेस्ट शो करता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा भी ले सकते हैं इंटरेस्ट शो करने के ऊपर। वो जानना चाहता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए या मुझे इस बिजनेस पार्ट के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हैं हाँ ये हम रख लेते हैं, काम करते हैं, अगली मीटिंग में रख लेते हैं, अभी थोड़ा सा बताता हूँ, आगे का अगली मीटिंग में बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिए, यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी, आप उससे कुछ मांग नहीं रहे। अगर वो इंसान ज्वाइन कर जाता है तो प्रोडक्ट उसके घर में आएंगे, फ्री प्रोडक्ट उसके घर में आएंगे, हेल्थ उसके घर वालों की अच्छी होगी, पैसा उसके घर में आएगा, गाड़ी उसके घर में आएगी, फिर क्राउन डायरेक्टर वो बनेगा। तो आप दे रहे हैं, आप कुछ मांग नहीं रहे। तो गिविंग एटीट्यूड के साथ में उस इंसान को चीजें देनी है। अब गिविंग एटीट्यूड क्या होता है कि देखिए, अगर आपके घर पे भिखारी आ जाए, ठीक है, आप उसे भगा देंगे, क्यों, वो मांगने वाले एटीट्यूड के साथ में आया, ठीक है। अब गिविंग एटीट्यूड में क्या है, आप भंडारा करो, आप पकड़ पकड़ के लाओगे, वैसा ये लो, वैसा वो खुद ही आएंगे लेने। गिविंग एटीट्यूड, तो गिविंग एटीट्यूड में भी रहना है। और कोई और भंडारा करते तो भी हम पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो गिविंग एटीट्यूड में अगर आप रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, देखिए समय की थोड़ी सी पाबंदी है, नहीं तो ये एक एक टॉपिक में मैं पूरा 1 घंटा कह सकता हूँ। तो आपको बस मेन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी और क्या क्या बेसिक चीजें आपको करनी है, बस इनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपके जो अपलाइन है, आप उनके साथ बैठिए, एक पर्सनल ट्रेनिंग करिए, ठीक है, वो आपको इसके ऊपर और अच्छे से सिखा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है टीम बिल्डिंग में, वो आता है टीम वर्क। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है माय फ्रेंड, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, कनेक्ट हिम और हर टू योर अपलाइन। अपने अपलाइन से अपने टीममेट को मिलना। पहली मीटिंग हो गई, बोलिए नेक्स्ट मीटिंग करते हैं जिसमें जो मेरे अपलाइन है, यानी कि जिनसे मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस भी है उनको, उनसे मिलते, वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अपने अपलाइन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कीजिए, फेसबुक प्रोफाइल शेयर कीजिए, ठीक है। आपको उन्हें बताइए कि ये है मेरे अपलाइन, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आज के समय पे, इनकम भी अच्छी खासी ले रहे हैं, तो इनसे हम कल टाइम फिक्स करते हैं, इनसे मिलते हैं। ये आपको करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अपलाइन एक्सपीरियंस्ड है, वो बेटर तरीके से उनका फॉलोअप करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है, रिलेशन बिल्डिंग। देखिए, सामने वाले से आपको रिलेशंस अच्छे करने हैं। रिलेशन अच्छे कैसे करने हैं, हाँ, हंसी मजाक करना है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं, और जानना है उसकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है, रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। वीडियोस भेजिए उसे, कुछ किया, आप ये वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी, ठीक है। शेयर हिम सक्सेस स्टोरीज, कहानियां सुनाइए उसे। अगर वो टीचर है तो उसे आप किसी ऐसे टीचर की कहानी सुनाइए जो वेस्टीज के अंदर कामयाब हो। वो इंजीनियर हो तो उसे आप किसी ऐसे इंजीनियर की कहानी बताओ जो आज वेस्टीज में सक्सेसफुल हो, ठीक है। वो डॉक्टर हो, ऐसे किसी डॉक्टर की कहानी बताइए जो आज वेस्टीज में सक्सेसफुल हो। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उन्हें बताइए कि आज वेस्टीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। कोई मदर हो, ठीक है, हाउसवाइफ हो, उनको बताइए। स्टूडेंट हो, उनको वो स्टोरी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए, जब इंसान अपने जैसे लोगों को कामयाब होता हुआ देखता है ना, तो उसके मन में भी आता है कि मैं भी हो सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके चाचा के फूफा के लड़के के बहुत 10वीं रिश्तेदारी में जाके कोई मर्सिडीज ले ले तो आपको कोई फर्क नहीं, ठीक है, लेकिन आपका पड़ोसी ले ले, फिर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों, पड़ोसी तो अपने जैसा है ना। तो देखिए, जब आप किसी को अपने जैसी स्टोरी बताएंगे तो वो भी रिलेट कर पाएंगे, ठीक है।
उसके बाद चौथी चीज हमारी क्या आती है, चौथी चीज हमारी आती है ब्रिंग हिम और हर इनटू आवर एनवायरनमेंट। देखिए लोग माहौल में बदलते हैं। अगर आप देखें तो आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माहौल के चलते, उनके गलत माहौल के चलते गलत गलत आदतें बना ली होंगी। अब देखिए मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहां मैं ज्यादा इसे विस्तार में बोल भी नहीं सकता, लेकिन आपको ये चीजें समझनी है कि आपके आसपास ऐसे जरूर लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऐसी गलत आदतें बना ली होंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी, लेकिन वो बनाई होंगी अपने माहौल के। तो देखिए लोग माहौल में गलत चीजें भी कर लेते हैं और माहौल में लोग सही चीजें भी करते हैं। एग्जाम्पल मैं जरूर देना चाहूंगा कि आपने स्कूल में भी सुना होगा, टीचर बोलती है कि बच्चे का आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको पढ़ने वाले बच्चों के बीच में बिठा देते होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट चेंज। और जब माहौल बदलता है तो लोग बदलते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो अपने माहौल को देख के चीजें करता है, ठीक है। अगर मैं यूरोप जाके रहूं, लंदन में जाके रहूं तो और 2 साल तक वहीं रहूं तो मैं भी इंग्लिश ही बोलने लगूंगा फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और जो हमारी एशियन कह रहा हूं, हमारी जो अरेबिक कंट्रीज है वहां पे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। अब मैं आपको बोल दूं आज राइट टू लेफ्ट लिखने के लिए, आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको 3 साल के लिए मैं वहां छोड़ दूं तो आप भी राइट टू लेफ्ट लिखने लग जाएंगे। माहौल, ठीक है। और इंसानी दिमाग माहौल में अपने आप को बदलता है। तो आपको क्या करना है, उस इंसान को जिसको आपने प्लान दिखाया है उनको हमारे माहौल के अंदर लाना है। इस माहौल के अंदर कामयाबी है, इस माहौल के अंदर पॉजिटिविटी है, उस इंसान को भी इस माहौल में लाना है। कैसे ला सकते हैं, होम मीटिंग से ला सकते हैं, जूम मीटिंग से ला सकते हैं, वीडियो शेयर करके ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज क्या आती है, टीम वर्क के अंदर उस इंसान की मदद करनी है स्टार्ट करने में। देखिए फोर्स नहीं करना, किसी के ऊपर जोरों जबरदस्ती नहीं करनी, मदद करनी। मदद कैसे होती है, गिविंग नेचर से होती है मदद। और उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, और हमारा लास्ट टॉपिक भी है आज का, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसे अगर आपने समझ लिया तो लगभग 50 to 90% ज्वाइनिंग तो आप आराम से करा लेंगे। ये क्या है, ये है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है कि जब आपने उसे प्लान दिखा दिया, टीम अप हो गया, तो आप उसे ज्वाइन करा रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए फॉलोअप छोटे समय से लेकर के लंबे समय तक भी चलता है, 1 दिन से लेकर के 1 साल तक भी चलता है। मेरा तो कई लोगों तक आज भी चल रहा है। ये क्या होता है कि देखिए किसी इंसान पे ना चिपकना नहीं। अगर हो सकता है कि आज कोई इंसान आज बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी नहीं कर रहा। समय दीजिए, कई लोग समय लेते हैं, ठीक है, चीजों को स्टार्ट करने में समय लेते हैं। और अगर आप अपने आप से देखिए तो शायद कभी कभार या हो सकता है कि वेस्टीज में आपने भी समय लिया आने में, ठीक है। तो किसी के भी ये इन गलतियों का ध्यान रखिए कि किसी को भी पीछे नहीं पड़ना, चिपकना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने 1 बारी कॉल किया, 2 बारी कॉल किया, उस इंसान ने नहीं उठाई, यानी कि तीसरी बारी नहीं करना। आपने मैसेज ड्रॉप किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, फिर नहीं करना। ये होती है चिपकना नहीं है उससे, ठीक है। कई लोग यही गलती कर देते हैं, फोन पे फोन, फिर अपलाइन को बोलेंगे सर फोन नहीं उठा रहे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। दूसरी चीज क्या है, शब्दों का ध्यान रखना है। देखिए आप शब्दों पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज अगर निकल गई ना तो कभी वापस नहीं आएगी, और इसमें से अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो कभी वो वापस नहीं आएगा। तो शब्दों का ध्यान रखिए कि आप फॉलोअप में किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर कोई सवाल पूछे तो उसे घुमाओ मत, ऑनेस्टली उसे समझाओ, उनकी मदद करो डिसीजन लेने में, प्रेशर नहीं। मदद कैसे होती है कि देखिए इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा कुछ हो सकता है, और मेरे को लगता है कि हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो अच्छे से शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे। ये एक राइट अप्रोच होती है मदद करने वाली, ठीक है। बचाना है फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव विचार। देखिए बाहर बहुत भेड़िए हैं, बागड़ बिल्ले हैं, उनसे बचाना है। वो कौन है, बाहर की दुनिया है नाकामयाब लोगों की। देखिए कामयाबी कम लोगों में आती है, ज्यादा लोगों में नहीं। तो बाहर जो है वो नाकामयाब लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ठीक है, और ना वो करेंगे। ऐसे लोगों के विचारों से और ऐसे लोगों से आपको उन्हें बचाना है। कैसे बचाना है, आपको उन्हें अपना माहौल देना, अपना एनवायरनमेंट देना है। तो आप उन्हें ऐसे लोगों से बचा लें। और सही अगर आपके पास जवाब होंगे या सही सवाल होंगे तो आप जरूर उस इंसान को बचा सकते हैं। किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को भी आप अच्छे इंसान होंगे तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होप्स तो आप इनसे इन चीजों को समझे होंगे। लास्ट में हमारा क्या आता है, आपको फॉलोअप के अंदर करना क्या होता है, आपको उन्हें नॉलेज देना। उसका कोई भी डाउट है आप उसे नॉलेज शेयर करें। जितना ज्यादा नॉलेज शेयर करेंगे उतना ज्यादा उसका बिलीफ बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। उससे दोस्ती बनाइए, ठीक है। और हर इंसान एक अच्छे इंसान के साथ में दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्ती बढ़ाइए लोगों से, ठीक है। जानिए वो कैसे इंसान है, उस हिसाब से उनसे बात करिए,
तीसरी चीज हमारी क्या आती है, ड्रीम को छूना है। हर इंसान का कोई ना कोई एक सपना होता है जो अपनी जिंदगी में वो चाहता है, उसको आपको छूना है। ठीक है कि यार ये चीज पता है यहाँ से हो सकती है। वो बोले मैं रेंट पे रहता हूँ, आप बोले यार इस बिजनेस से पता बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर लिया और मेरे को लगता है कि यार हम दोनों अगर मेहनत करें तो हो सकता है, या आप अगर साथ में इस बिजनेस को करोगे ना जरूर ये पॉसिबल है। बोले यार मेरे को गाड़ी लेनी है, बिल्कुल पॉसिबल है। ड्रीम को छूना है। ठीक है, गुड बिहेवियर, अच्छा आपको उनसे बिहेवियर रखना है अपना, उन्हें बताना है। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्या है, उन्हें बताना है ये बिजनेस बहुत इजी है। कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार मेहनत है यार, देख जो 5 साल तो बाद बहुत मेहनत है, रगड़ की मेहनत नहीं यार, बिजनेस बहुत आसान है। ठीक है, साथ में मिलकर करेंगे, मेहनत तो हर काम में होती है, आसान है ये बिजनेस, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है यार, इनवाइट प्लान फॉलोअप सीखना, ज्वाइनिंग करानी है, बस आसान है। इजी बिजनेस आपको उन्हें शो करना है अपनी बातों में और अपने एनवायरमेंट में। ठीक है, और देखिए कुछ चीजों का मैंने क्यों बोला कि अपने शब्दों का ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट दूसरा बैठा हुआ है और अपलाइन बैठे हुए हैं, उनसे बोलने लग जाएंगे सर पता है उसको मैंने प्लान दिलाया उसने ज्वाइन नहीं किया। अब जो नया बंदा है वो सोचेगा कि भाई उस इंसान ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। नहीं, आप उनसे शेयर कीजिए, सर पता है मेरी एक और टीम स्टार्ट हो रही है राजस्थान में, सर पता है मेरी एक और टीम स्टार्ट हो रही है हरियाणा में, सर पता है मेरा जो ब्रदर है ना वहां पे जो रहता है सर वो बिल्कुल करना चाहता है, उसने तो 200 पीवी का ऑर्डर भी कर दिया। अरे नहीं किया, बोलने में क्या जाता है। ठीक है, जैसा दिखाएंगे वैसा ही होगा। और द सीक्रेट आप लोगों ने देखिए ना, जिस माइंडसेट में आप रहेंगे वैसी आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट मेक्स सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोगों को उनका माहौल कामयाब बनाता है, यानी कि आपको भी इस माहौल के अंदर रहना होगा जहां पे कामयाबी है और लोगों को भी इस माहौल के अंदर लाना होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, पेशेंस। पेशेंस क्या होता है माय फ्रेंड्स, सब्र। देखिए सब्र रखिए, कोई अगर आज ज्वाइन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है वो कल नहीं करेगा, कोई अगर आज नेगेटिव है इसका मतलब तो ये नहीं है वो कल भी नेगेटिव। लोग को बदलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बदला है एनवायरनमेंट की करके, सोच की करके। तो परिस्थितियां बदलती हैं, अपने आप को पेशेंस दीजिए, बहुत बड़ा आप सभी लोग कर सकते हैं। और विद दिस थैंक यू सो वेरी मच और होप